के 12:30 बज चुके थे। पूरे नगर पर चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन नगर के पुराने हिस्से में एक घर था, वर्मा हवेली, जहां अंधेरा ही अंधेरा पसरा था। लोग कहते थे कि हवेली में कोई आत्मा बसती है। हर पूर्णिमा की रात वहां से नीली रोशनी निकलती है और किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। परंतु अनीश को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का छात्र था और उसके शोध का विषय था भारत की प्राचीन हवेलियां और उनमें छिपे रहस्य। जब उसने वर्मा हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। पहला दृश्य, हवेली का प्रवेश। अनीश अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ रात को हवेली पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में मिट्टी और जंग लगे लोहे की गंध थी। हवेली का मुख्य द्वार पुराना था, लकड़ी का, जिस पर एक छोटा सा नीला दरवाजा बना हुआ था, ठीक बीच में, लगभग 3 फीट ऊंचा। वह हैरान हुआ। इतना छोटा दरवाजा किसके लिए था? बच्चे के लिए या किसी और के लिए? उसने अपने कैमरे से तस्वीर ली और धीरे धीरे उस नीले दरवाजे को छुआ। दरवाजा ठंडा था, बर्फ जैसा, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बर्फ से ढका हो। अचानक एक झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अनीश के भीतर झुरझुरी दौड़ गई। उसने टॉर्च उठाई और अंदर झांका। अंधेरा, लेकिन अंदर से हल्की नीली चमक आ रही थी। दूसरा दृश्य, अंदर की दुनिया। वह झुककर अंदर गया और जैसे ही दरवाजे के पार पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गया हो। यह वही हवेली थी, लेकिन अलग रूप में। यहाँ सब कुछ चमक रहा था। दीवारें, झूमर, फर्श, सब कुछ नीली रोशनी से दमक रहा था। हवेली में लोग भी थे, पुराने समय के कपड़ों में। वे सब बात कर रहे थे, हंस रहे थे, जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। लेकिन अनीश ने ध्यान दिया कि कोई उसे देख नहीं रहा था। वह उनके बीच में था, पर जैसे अदृश्य। अचानक एक लड़की उसकी ओर आई। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके हाथ में एक चांदी की चाबी थी। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उसने पूछा। अनीश चौंका। तुम मुझे देख सकती हो? वह मुस्कुराई। सिर्फ वही देख सकता है जो सच्चाई की तलाश में आता है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इस हवेली का इतिहास चाहिए, अनीश ने कहा। यह नीला दरवाजा क्या है? लड़की की आंखों में उदासी उतर आई। वह बोली, यह दरवाजा 2 दुनियाओं के बीच है, एक वर्तमान की और एक भूली हुई समय रेखा की। जो भी इस दरवाजे से गुजरता है, उसे एक चुनाव करना होता है, सत्य जानना या हमेशा के लिए यहाँ रह जाना। तीसरा दृश्य, अतीत का रहस्य। लड़की ने उसे हवेली के अंदर के एक कमरे में ले गई। वहाँ दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र में वही लड़की थी, एक पुराने राजसी परिधान में, और उसके पास एक नौजवान। यह मैं हूँ, उसने कहा, और यह राजवीर, हवेली के मालिक का बेटा। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन हमारे संबंध को समाज ने स्वीकार नहीं किया। मैं एक नौकरानी की बेटी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजवीर ने हमारे लिए यह नीला दरवाजा बनवाया था, ताकि हम इस दुनिया से भागकर एक ऐसी दुनिया में जा सकें जहां न कोई भेदभाव हो, न बंदिशें। पर उस रात कुछ हुआ। अचानक कमरे की दीवारों से ठंडी हवा चली, दृश्य बदल गया, चित्र चमकने लगे। अब अनीश ने देखा, हवेली में लोग चीख रहे थे, आग लगी थी और राजवीर जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। वह लड़की उसके पास झुकी हुई थी और दरवाजे के पास कुछ अजीब सी नीली लपटें उठ रही थीं। राजवीर ने अपनी जान देकर इस दरवाजे को जीवित रखा, उसने कहा। वह चाहता था कि सच्चाई कभी दबी न रहे, पर मैं इस नीले संसार में कैद हो गई, जब तक कोई बाहर से आकर मेरी कहानी को पूरा न करे।
चौथा दृश्य रहस्य गहराता है। अनीश को अब समझ में आने लगा था कि यह केवल आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक इतिहास था जिसे किसी ने मिटा दिया था। वह लड़की बोली, मेरे कमरे की दीवार के पीछे एक संदूक है, उसमें हमारे पत्र और चित्र हैं। अगर तुम उन्हें बाहर की दुनिया में दिखाओगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। अनीश ने सिर हिलाया। लेकिन ध्यान रहे, उसने चेताया, इस दरवाजे से निकलने के बाद तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर तुम वापस लौटे तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अनीश ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। वही नीली चमक अब धीमी पड़ रही थी। वह जल्दी से बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजे से पहले हवा में एक आवाज गूंजी। क्या तुम सच्चाई लेकर जाओगे या डर से लौटोगे? अनीश ने दृढ़ता से कहा, सच्चाई ही इतिहास है। और वह दरवाजे के पार निकल गया। पांचवा दृश्य वर्तमान में वापसी। वह फिर से उसी अंधेरी हवेली में था। टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर अब हवेली के एक कोने से उसे हल्की आवाज सुनाई दी। दीवार के पीछे। वह दौड़ा और दीवार की एक ईंट हटाई। अंदर सचमुच एक पुराना संदूक था। उसमें कुछ पत्र, एक ताबीज और एक चांदी की चाबी रखी थी। पत्रों में लिखा था, हमने प्रेम किया पर दुनिया ने हमें अलग कर दिया। यह नीला दरवाजा हमारी आत्माओं का साक्षी रहेगा जब तक कोई सच्चाई को उजागर न कर दे। राजवीर और मीरा। अनीश ने सब कुछ अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया। जब वह हवेली से बाहर निकला तब सुबह के 5 बज चुके थे। पहली किरण जब हवेली पर पड़ी तो उसने देखा नीला दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ दीवार थी। छठा दृश्य हवेली का पुनर्जन्म। कुछ महीनों बाद अनीश ने अपने शोध पत्र के साथ वर्मा हवेली की कहानी प्रकाशित की। समाचारों में यह खबर फैल गई, वर्मा हवेली का प्रेम रहस्य सुलझा। सरकार ने हवेली को ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया। लेकिन एक रात जब अनीश अपने कमरे में शोध नोट्स लिख रहा था, टेबल पर वही चांदी की चाबी रखी थी जो उसने हवेली से उठाई थी, पर उसने तो उसे संग्रहालय में दे दी थी। उसने कांपते हाथों से चाबी उठाई। उस पर लिखा था, सत्य कभी मरता नहीं, वह रूप बदल लेता है। अंतिम दृश्य अनंत दरवाजा। अनीश अब इतिहासकार बन चुका था और उसका अगला शोध विषय था समय के पार मौजूद रहस्यमय द्वार। उसकी किताब का पहला अध्याय था नीले दरवाजे की परतों के पार। लोग कहते हैं जब पूर्णिमा की रात होती है और हवा में हल्की नीली रोशनी तैरती है तो वर्मा हवेली के खंडहरों में एक दरवाजा फिर से चमक उठता है। पर कोई अब तक उस दरवाजे के पार नहीं गया, क्योंकि शायद वह दरवाजा अब सिर्फ उन्हें ही दिखता है जो सच्चाई से डरते नहीं और जिनकी कल्पना में अब भी रहस्य जीवित है।